ईश्वर के मूल स्वरूप को समझ पाना साधारण मनुष्य के परे है। कई बार इस संसार में ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। ऐसे ही मैं एक घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो घटना कोई बहुत पुरानी नहीं, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में कश्मीर में घटित हुई घटना है, जो कि एक भक्त के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। यह घटना कश्मीरी पंडितों पर हुए आघात से पूर्व की है। जिस मंदिर में घटित यह घटनाक्रम है, उसकी पहचान मुझे किसी कारणवश गुप्त रखनी पड़ रही है। कश्मीर में स्थित एक विष्णु मंदिर, जो कि स्थानीय रूप से काफी प्रसिद्ध था, वहां नित्य ही भक्तों के द्वारा श्री हरि का अर्चन एवं वंदन चलता रहता था। एक बार उस मंदिर में एक अघोरी का आगमन हुआ। हालांकि उसने कभी भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं किया, परंतु मंदिर परिसर के बाहर बिना किसी की इजाजत के वहां अपना डेरा जमा लिया और एक काले रंग की झोली उसके साथ रहती थी, जिसमें न जाने क्या क्या भरकर उसने रखा हुआ था। स्वरूप ऐसा कि मानो कई वर्षों से नहाया ना हो। हालांकि वहां पुजारियों को उसका आगमन कुछ सही नहीं लगा, परंतु उन्होंने इसे कुछ बोला भी नहीं। दिन के समय कम ही वो दिखलाई पड़ता, परंतु उसकी पोटली और वह सामग्री वहीं पड़ी रहती। जब कुछ अंधेरे की छटा छाने लगती, तब वह मंदिर परिसर के बाहर पहुंच जाता। हालांकि उसने कभी किसी से भोजन की मांग अथवा भिक्षा की मांग नहीं की। भोजन क्या ग्रहण करता था, राम जाने। उसने मलमूत्र का त्याग करना भी मंदिर परिसर के भीतर ही शुरू कर दिया। वहां भक्तगणों ने मंदिर परिसर के बाहर मानव मल देखा तो ठीक अंदेशा उसी अघोरी पर गया। बात पंडित जी के कानों तक पहुंच गई। सुनकर शास्त्र ज्ञाता विद्वान पंडित काफी आग बबूला हो गए। उनका क्रोध करना भी जायज था, क्योंकि यह तो सरासर उनके इष्ट का अपमान ही था कि कोई इस प्रकार से मंदिर परिसर के भीतर मलमूत्र का त्याग करे। हालांकि दिन के समय तो वह अघोरी उन्हें मिला नहीं, परंतु उन्होंने भक्तों से बुलवाकर उसकी सारी सामग्री पोटली से फेंकवा दी और फिर रात्रि में उस अघोरी के आने का इंतजार करने लगे। निविड़ अंधकार जब पसरने लगा, तभी एकाएक उस अघोरी ने मंदिर परिसर के भीतर अपने पांव रखे। पंडित जी का क्रोध का गुब्बार उस अघोरी पर फूट पड़ा और उसे काफी खरी खोटी सुना दी, किंतु अघोरी मलिन जैसी हंसी हंसता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। पंडित जी के शब्द वाणों को वह सहता रहा, मानो उसे कोई प्रभाव ही न पड़ा हो। प्रकृति जब भी किसी का कल्याण करवाना चाहती है तो कोई न कोई मार्ग अवश्य खोलती है। शायद यही पंडित जी के साथ घटित हो रहा था। अघोरी ने बोलना शुरू किया, रे तू तो बड़ा बोलता है, इतने वर्षों से यहां पूजा अर्चन कर रहा है, क्या तुझसे कभी तेरे इष्ट ने बात भी की या तुझसे आकर के मिले हों? जब मैं यहां पर ऐसा कर्म कर ही रहा था तो तेरे इष्ट ने मुझे यहां रोका क्यों नहीं? अघोरी के यह सब तर्क सुनकर पंडित जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्रोध से भरकर वह अघोरी को कब पीट डालें कोई पता नहीं। अघोरी का तर्क शांत नहीं हुआ। उसने फिर कहा कि तेरा प्रभु यहां नहीं बसता है। अगर देखना चाहता है अपने प्रभु को तो चल मेरे साथ। अघोरी की ऐसी बातों को सुनकर पंडित जी का सिर चकराया। शायद उनके मन में भी शंका उठी होगी कि ये कहीं सिद्ध अघोरी तो नहीं। अंत में उन्होंने अघोरी का अनुसरण करना स्वीकार कर लिया। अघोरी
परिसर में लगे हुए वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ अटपटे से मंत्रों को बुदबुदाने लगा। कुछ समय के भीतर ऐसा प्रतीत हुआ मानो दुधिया प्रकाश सा समुद्र उमड़ पड़ा हो चारों ओर, और इस प्रकाश के भीतर उस विराट सत्ता का विलक्षण साक्षात्कार हुआ जिसका ना आदि प्रतीत हो रहा था और ना अंत। यह दृश्य देखकर भय के मारे पंडित जी का हृदय मानो फटा जाने लगा और वो बेहोश होकर उसी परिसर में गिर पड़े। सुबह जब लोगों ने उन्हें इस हालत में पाया तो कुछ उपचार करवाने के बाद ही वो होश में आए। जब लोगों ने कारण पूछा तो पंडित जी ने रोते हुए पिछले दिन घटित हुई घटना का जिक्र लोगों से कर दिया। उसके बाद उनका जीवन हरि भक्ति में तल्लीन सा हो गया। ऐसी घटनाएं पूर्व जन्मों के किसी पुण्य कर्म के उदय हो जाने के पश्चात ही संभव हो पाती हैं। अन्यथा इस कलयुग में कड़ी भक्ति के पश्चात भी साधकों एवं भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं संभव नहीं। यदि आपके जीवन में भी या आपके आसपास कोई ऐसी इसी प्रकार की घटना घटित हुई हो तो आप हमें अवश्य ही मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। और यदि आप ज्योतिष विद्या अंक विद्या के माध्यम से अपने जीवन के रहस्यों भूत भविष्य वर्तमान को सुलझाना चाहते हैं तो आप भी हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके संपर्क सूत्र भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दिए हैं।